यह कहानी है भीमपुर गांव की, जहां पर हर साल दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के सभी लोग खुशी खुशी दिवाली मना रहे थे, लेकिन एक घर ऐसा था जहां कुछ और ही हालात थे, जहां उदासी और बेचैनी ने घर कर रखा था। अरुण बेटा, इस बार भी शायद हमारे घर में दिया नहीं जलेगा। हिम्मत न हारो मानती, मेहनत की रोशनी सबसे बड़ी होती है। पिताजी, इस बार हमारे घर में भी उजाला होगा। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। बेटा, क्या करेगा? जो भी कमाता है वह तो हमारी दवाई में ही चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत बचता है उससे घर का खर्च चलता है। तो अब और पैसे कहाँ से लाएगा? माँ, मेरे पर भरोसा रखो, मैं कुछ न कुछ अवश्य करूंगा। ठीक है बेटा, पर गलत रास्ते पर न चल देना, जिससे किसी का बुरा हो। उसी गांव में मधुचंद्र नाम का व्यापारी रहता था, जो अपने पैसे घमंड के आगे किसी की भी नहीं सुनता था। दिवाली आने वाली है, तेल की मांग बढ़ेगी, तो ऐसा करो कि तेल की कीमत बढ़ा दो। मालिक, तेल की कीमत अगर बढ़ा देंगे तो इससे लोगों को परेशानी होगी। अच्छा, तो हम क्या करें? मुझे इससे क्या मतलब? और तेल में कुछ और भी मिला दो, जिससे उसकी मात्रा और बढ़ जाए, जिससे मुनाफा और हो। मालिक, इतना लूटना सही नहीं है। वैसे भी आपने काम भर के पैसे कमा रखे हैं। तुम चुप रहो, कुछ भी बोलते हो। अरे, जब कमाएंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? मुझे अपने बेटे को BMW दिलानी है। अब लूटूंगा नहीं तो BMW कैसे आएगी? गांव के अकेला व्यापारी होने के कारण सभी लोग उसके पास जाते थे। वह मनमाना कीमत वसूल करता। सेठ जी, तेल मिलेगा क्या दीपक जलाने के लिए? हाँ, मिल जाएगा, पर कीमत 250 रुपए किलो है। क्या अभी? कल तो 50 रुपये किलो था, आज अचानक इतना बढ़ गया। अरे, ये तेल दिवाली के लिए स्पेशल हमने दुबई से मंगाया है। अब लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, फालतू में समय बर्बाद ना करो। सेठ जी, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, कुछ कम नहीं होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चल, अब भाग यहाँ से। मणिचंद्र इस तरह से लोगों से मनमाना कीमत वसूल करता और लोगों को परेशान करता। अरुण सारा दिन दूसरे के खेत पर काम करता, इससे उसे 10-20 रुपए मिल जाते हैं। वह उसी पैसों को लेकर घर वापस लौट रहा था, तभी देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भैया, माँ ने कहा था कि मंदिर में दिया जला देना, पर मेरा दिया गिर गया, जिससे वो टूट गया और सारा तेल बह गया। अब भगवान मेरे से नाराज हो जाएंगे। अरुण के पास बस 10 रुपये थे, जिससे
उसे माँ के लिए दवाई खरीदनी, पर वह सोच में पड़ जाता है। लो, इससे नया दिया और तेल ले लेना, इससे अब भगवान नहीं नाराज होंगे। बच्चा खुश होकर नया दिया लेने चला जाता है और अर्जुन भी यह सब मंदिर के पुजारी देख रहे थे और वे अरुण के घर पर आते हैं। बेटा, तूने जो आज किया वो भगवान ने देखा है। अपनी जरूरत से ज्यादा तुमने दूसरों की खुशी देखी है। पुजारी जी, मुझे उस बच्चे की सहायता करना ज्यादा जरूरी लगा, इसलिए मैंने उसकी सहायता कर दी। बेटा, जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं ना, उनकी सहायता भगवान करते हैं और उनके जीवन में कभी भी परेशानी ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। पुजारी अरुण को कुछ औषधि देता है जिससे उसकी माँ का इलाज हो सके और वह चला जाता है। अगले दिन अरुण देखता है तो सारे लोग मणिचंद्र की दुकान के बात पर बहस कर रहे थे। अरे भाई, ये व्यापारी तो एकदम लूटने पर उतर गया है। कल तक जो तेल की कीमत 50 रुपए थी वो अब 250 रुपए हो गई है। ये मणिचंद्र बहुत ही लुटेरा है। जैसे ही कोई त्योहार आता है इसके दाम आसमान छूने लगते हैं और तेल में मिलावट करके खराब कर देता है, वो अलग। सभी गांवों वाले इसी तरह से सेठ मणिचंद्र की बुराई कर रहे थे। तभी गांव में जोर जोर से आवाजें आने लगती है। देखो देखो, सेठ मणिचंद्र के घर में आग लग गई है, बचाओ बचाओ। सभी लोग दौड़कर उसके घर के पास आते हैं। देखते हैं तो आग ने सारे घर को चारों तरफ से घेर रखा है। बचाओ बचाओ, मेरा बेटा घर के अंदर फंसा हुआ है, कोई बचाओ। सभी लोग दूर से देख बस रहे थे, पर कोई भी पास जाने का साहस नहीं कर रहा था क्योंकि आग की लपट ज्यादा थी। सेठ जी, आप चिंता न करें, मैं बचा कर लाऊंगा आपके बच्चे को। जल्दी करो बेटा, तुम मेरे बेटे को बचा लो, जो बोलोगे वो करूँगा। अरुण अपनी जान को जोखम में डालकर अंदर जाता है और मणिचंद्र के बेटे को बचा लेता है। बेटा, आज तुमने जो किया है उसका ऋणी मैं हमेशा रहूंगा। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये तो मेरा फर्ज था, इसीलिए मैंने बचाया। फिर भी बेटा, कुछ तो ले लो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। अगर आपको देना है तो इतना कीजिए कि लोगों को लूटना बंद कीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। बेईमानी का धन ऐसे ही फालतू में चला जाता है। अब ईमानदारी से ही काम करूंगा जिससे सभी का भला हो सके। मणिचंद्र ने लोगों को बुलाया और कहा कि अब सभी चीजों को दाम फिर से कम कर दिए गए हैं और उसने अपने पुराने कामों के लिए लोगों से माफी मांगी।